तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो राजस्थान के खैरथल से जुड़ी हुई है। वहाँ एक जिला मुख्यालय संघर्ष समिति है ना? हाँ बिल्कुल। और उन्होंने हाल ही में सचिन पायलट जी से एक अहम मुलाकात की है। अच्छा। और ये मुलाकात का मुद्दा क्या था? जी, ये जो है ये उनकी जिला बचाओ मुहिम का हिस्सा है। मतलब कोशिश ये है कि खैरथल का जिले का दर्जा बना रहे। समझ गया। तो इसी सिलसिले में पायलट साहब से बात हुई? हाँ, और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से समिति ने अपनी ये मांग, मतलब खैरथल को जिला बनाए रखने की बात, काफी मजबूती से रखी उनके सामने। सिर्फ बात ही नहीं रखी, शायद कुछ और भी हुआ। हाँ बिल्कुल, बात सिर्फ यही नहीं रुकी। उन्होंने पायलट जी को 4 अक्टूबर को एक जनसभा के लिए न्योता भी दिया है। 4 अक्टूबर? अच्छा, कोई खास बात उस जनसभा की? वो उसे ऐतिहासिक कह रहे हैं। मतलब उनकी तरफ से तो ये एक बड़ी तैयारी लग रही है। ऐतिहासिक जनसभा? ये शब्द इस्तेमाल करना दिखाता है कि वो इसे लेकर काफी गंभीर हैं। हाँ, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी लग रही है। और देखिए, इस मुलाकात को और वजन मिलता है उन लोगों से जो वहाँ मौजूद थे। कौन कौन थे वहाँ, कुछ अंदाजा है? हाँ, लिस्ट है हमारे पास। देखिए, सांसद मुरारी लाल मीणा थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत। अरे वाह, ये तो बड़े नाम है राजनीति में। और सुनिए, विधायक दीपचंद खैरिया, नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी, ये सब थे। मतलब राजनीतिक गलियारों के अहम लोग। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ व्यापार समिति के अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, कृष्ण चौधरी, प्रभारी गफूर खान और पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोघा और पंकज रोघा भी थे। अच्छा, तो मतलब राजनेता भी, व्यापारी वर्ग के लोग भी और स्थानीय स्तर के प्रभावी लोग भी। बिल्कुल। ये जो मिला जुला समूह है ना, ये दिखाता है कि ये मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, बल्कि शायद पूरे इलाके के लिए मायने रखता है। हाँ, सही कहा। जब इतने अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं किसी मांग को लेकर, प्लीज साफ संकेत होता है कि बात जमीनी स्तर तक पहुंची हुई है। ये समिति के प्रयासों को आप कह सकती हैं एक तरह की गंभीरता देता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इतने बड़े नेताओं का सिर्फ वहां होना ही काफी है? मतलब क्या इससे पक्का हो जाता है कि मांग मान ली जाएगी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। राजनीति में बड़े नामों का साथ आना जरूरी तो होता है, ध्यान खींचता है, दबाव भी बनता है, वो तो है। पर ये कोई गारंटी नहीं होती। हम्म असली बात तो अब शुरू होगी। क्या ये नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही थे या वाकई इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे? और वो 4 अक्टूबर की जनसभा, उसका क्या रोल रहेगा? हाँ, वो बहुत अहम होगी कि कितने लोग जुटते हैं, माहौल कैसा रहता है। ये सब चीजें तय करेंगी कि इस मुहिम में कितना दम है। और जानकारी के आखिर में एक सीधी अपील भी है ना? हाँ बिल्कुल, लिखा है अब समय है कि हम सब मिलकर 4 अक्टूबर को अपनी ताकत का परिचय दें। एकदम खुला आह्वान है ये तो। वाह, मतलब एक तरफ नेताओं से मुलाकात और दूसरी तरफ जनता से सीधी अपील, ताकत दिखाने की। हाँ, ये रणनीति दिलचस्प है। लगता है समिति दोनों मोर्चों पर काम कर रही है, अंदरूनी बातचीत भी और बाहरी दबाव भी। शायद उन्हें लग रहा है कि सिर्फ बातचीत से काम नहीं बनेगा। तो अगर हम इस पूरी बात को समेटें, हाँ खैरथल को जिला बनाए रखने की लड़ाई जारी है, समिति एक्टिव है, हाँ, सचिन पायलट जैसे बड़े नेता से मिले हैं, कई अहम लोग साथ थे। और अब सबकी नजरें 4 अक्टूबर की उस ऐतिहासिक जनसभा पर हैं, जिसके लिए खुला बुलावा दिया गया है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी स्थानीय मुद्दे के लिए इस तरह सीधे ताकत का परिचय देने की नौबत आती है, तो ये उस इलाके की राजनीति, वहाँ के लोगों की भावनाएं, इनके बारे में क्या इशारा करता है? क्या ये सिर्फ एक मांग है या कुछ और